हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। आंदोलन का आज 20वां दिन से बीते 19 दिन आपने देखा कि किसान शांतिपूर्ण तरीके तक केंद्र सरकार तक अपनी बात पहुंचाने लग रहे हैं। किसाना का न्यू कहना है कि वह न्यू चामस है कि कानून रद्द हो, कोई भी संशोधन नहीं चाहते से। इससे बीच समाज से भी अन्ना हजारे भी किसानों ने समर्थन देने लग रहे। अन्ना हजारे की ओर से पत्र लिखा गया केंद्रीय कृषि मंत्री ने और उन्हें न्यू कहा कि किसाना की जो भी मांग है वह मान लेनी चाहिए। हमारी इस रिपोर्ट के मार्फत देखो कि मैं कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की दलीज पर डटे किसानों के आंदोलन का 20वां दिन से सरकार की ओर से साफ कर दिया गया था कि कानून वापस नहीं होंगे तो किसानों का अगला कदम क्यों होगा। इस बात ने लेकर किसान संगठन बैठक करने लग रहे हैं ताकि के कुछ कदम उठाए जा उस पर फैसला लेंगे। एक और किसान आगे की रणनीति तय करने लग रहे हैं तो उड़े सरकार में भी मंथन जारी है। सोमवार ने केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने एक बार फिर से गृह मंत्री अमित शाह गेला बैठक करी। इसके गेला हरियाणा के सांसद और विधायक भी कल कृषि मंत्री से मिले थे। उन्हें किसान आंदोलन ने लेकर दिग्गजा के बयान भी शामी आने लगे। इससे बीच समाज सेवक अन्ना हजारे ने भी आंदोलन की धमकी दी है। अन्ना हजारे ने केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से चिट्ठी लिखी है और मांग करी है कि सरकार किसाना की जायज मांग माने और उनने सरकार से चेतावनी दी है कि अगर ऐसा नहीं होया तो वह भी आंदोलन करेंगे। ने अन्ना हजारे के किसाना के समर्थन के ऐलान पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि मन को लागत अन्ना हजारे किसाना के समर्थन में आंदोलन में पहुंचेंगे। हमने तक किसाना के खिलाफ कुछ गलत कराया ही नहीं। इसकी गिला केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कुछ लोग हैं जो किसाना ने बकान की कोशिश करने लग रहे हैं, जिसका किसानों से साथ डायरेक्ट इनडायरेक्ट कोई संबंध नहीं। उसका फोटो इस आंदोलन में दिखा, मेरे समझ में नहीं आया। दिल्ली में जिन्होंने एंटी नेशनल भाषण दिए और जिनका कोई देश के साथ संबंध नहीं और किसानों के साथ कोई संबंध नहीं, जिनका किसानों के मांगों से डायरेक्ट इनडायरेक्ट लेना, उनके फोटो दिखे। तो मुझे बताइए कि ये कैसे आए इसमें। तो कुछ तत्व ऐसे हैं, सब संगठन और किसान ऐसे नहीं है, जो इस आंदोलन का फायदा लेकर किसानों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं और मुझे लगता है वो गलत है। देखो, चर्चा होगी, किसानों ने आना चाहिए, तीनों एक्ट को समझना चाहिए। हमारी सरकार गांव, गरीब, मजदूर, किसान के हितों के लिए समर्पित है। जो भी नए सुझाव वो देंगे उसको स्वीकारने के लिए तैयार है और किसानों के साथ हमारी सरकार में कोई अन्याय नहीं होगा। ने कृषि कानून पर चल रहे विवाद पर डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने अपनी प्रतिक्रिया दी। सर न्यू बोले कि सरकार की ओर से लगातार इस समस्या का समाधान करने की कोशिश करी जाने लग रही है। उन्होंने आशा जताई है कि तावड़े इस आंदोलन का कोई न कोई समाधान लेकर आवेगा। ने हरियाणा में कृषि आंदोलन ने लगातार कई वर्गा का, कई संगठना का समर्थन मिलने लग रहा है। इस आंदोलन ने उन महिला किसानों का भी समर्थन मिलने लग रहा है जिनके किसान पति कर्ज के चलते आत्महत्या कर चुके थे। मंगलवार ने करीबन 2000 किसान परिवारों की महिलाएं टीकरी बॉर्डर पर पहुंची। इस दौरान बाकियों ने फिर से सरकार पर किसानों ने बांटने का आरोप लगाया। किसान नेताओं का कहना है कि वे तो बात ने बढ़ाने ताई तैयार को बात करने ताई तैयार से, लेकिन सरकार की ओर से ये बताई उनसे कोई बुलावा ही नहीं आया। सरकार और किसानों की ओर से लगातार ये जो विरोधाभास चल रहा है खत्म होने का नाम नहीं लेने लग रहा है। सरकार की ओर से केंद्रीय मंत्री लगातार मीटिंग कर रहे थे, लेकिन इन मीटिंगा का कोई परिणाम शामिल करके नहीं आया है। तो इस पूरे मामले में यो अंदाजा लगाया जा रहा है कि दोनों पक्षों में किस एक पक्ष ने समझौता करना पड़ेगा जब तय गतिविधि या फिर नुकमा के गतिरोध खत्म हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। उन्हें किसान आंदोलन करने लग रहे थे तो इस आंदोलन ने लेकर कई आवाज जो है वो SYL के बारे में भी उठने लग रही है। तो इससे बीच शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर बीजेपी मेयर प्रत्याशी के नामांकन ने लेकर सोनीपत पहुंचे। इस बीच मंत्री ने दावा करा कि उनका प्रत्याशी चुनाव जीतेगा। साथ ही SYL के मुद्दे ने लेकर भी उन्होंने अपनी बात सारा का शामी धरी। मंत्री कंवरपाल ने न्यू कहा आखे पंजाब बड़ा भाई से, अगर पंजाब ने व्यवहारिक रूप से छोटे भाई हरियाणा तो उसके हिस्से का पानी दे देना चाहिए। हरियाणा का कानूनी तौर पर भी SYL के पानी पर हक है। किसान आंदोलन पर बोलते हुए कंवरपाल गुर्जर ने कहा है अगर चर्चा करते बिल और कानून बने से चर्चा करते समाधान हो से। केंद्र सरकार ने किसाना तय चर्चा खातर हमेशा अपने दरवाजे खोले रखे से। कंवरपाल ने आंदोलन पर राजनीतिक आरोप लगाया और एक बार फिर तय स्कूल खोलने पर वेन्यू बोले कि स्कूल इब 10वीं और 12वीं के छात्रा खातर खोले गए से। छोटी कक्षाओं के जो छात्र से जो छात्राएं से वही स्कूल में को बुलाए गए।
पीछे से कर ले यार थोड़ा सा। कि हमारा जो कैंडिडेट ललित बत्रा हमारा पार्टी का बहुत ही सीनियर कार्यकर्ता है, लीडर है। और जब देश में इमरजेंसी लगी तो उस समय ये सबसे कम उम्र का ऐसा व्यक्ति था जिसने उसके खिलाफ सत्याग्रह किया, उसने इमरजेंसी के खिलाफ सत्याग्रह किया और जेल काट के आया ये। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जनता का जबरदस्त आशीर्वाद ललित बत्रा जी को मिलेगा और बड़े भारी बहुमत से वो चुनाव जीतेंगे। तो मैं समझता हूँ कि न्याय की बात तो यही है कि जब कोर्ट ने भी कह दिया कि मिलना चाहिए, और जिस प्रकार से हमारा व्यवहार भी है, हम आज तक भी यही मानते हैं कि पंजाब हमारा बड़ा भाई है, हमारा व्यवहार भी है, तो मैं समझता हूँ कि पंजाब को भी वैसे ही व्यवहार करना चाहिए, उनको लगना चाहिए हरियाणा हमारा छोटा भाई है, जो उसका हिस्सा है उसको देना चाहिए। तो उसके लिए जिस प्रकार से मतलब उस पर कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई, तो मैं समझता हूँ कि इस आंदोलन के माध्यम से उन्हें देखना चाहिए कि भाई जहाँ हरियाणा के लोग उनको बड़ा भाई आज मानते हैं, तो उसी प्रकार से उन्हें भी छोटा भाई मान के जो उसका हिस्सा है वो पानी देना चाहिए। और पानी जो है वो कानूनी तौर से हरियाणा का है और कोर्ट ने भी उसका फैसला किया है। देखिए मेरा मानना यह है कि लोकतंत्र जो है ना जी, वो इसी बात पे आधारित है कि चर्चा करके किसी बात का समाधान किया जाता है। यहाँ चर्चा करके ही बिल पास होते हैं, चर्चा करके ही कानून बनते हैं और चर्चा के बाद ही सारी चीज़ों में विचार किया जाता है। तो उसके लिए केंद्र सरकार ने अपने दरवाजे जो थे वो हमेशा खोल के रखे। उन्होंने कहा कि हम चर्चा करने के लिए तैयार हैं, अगर कोई भी कहीं खामी है तो आप बताएं। तो मैं जहाँ तक अभी तक मैंने जो नोट किया वो ये है कि इस प्रकार की कोई खामी अभी तक बताई नहीं गई। तो कुछ लोग हैं जो अपना स्वार्थ पूरा करना चाहते हैं और वो उन्होंने सारे जो अपना किसान वर्ग है उसको बहकाने का काम किया। क्लासों को हम नहीं खोल रहे अभी तक, तो केवल जो 9th से लेकर 12th तक की जो क्लासें हैं उनको ही खोल लेंगे। अभी हमने 10th और 12th खोल ली है और आने वाले एक सप्ताह के बाद हम फिर 9th और तनूने राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने भी किसान आंदोलन लेकर प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा है। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा है कि किसान आंदोलन नफा नुकसान की राजनीति का आंदोलन कोन है। किसान शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करने लाग से सरकार तक किसाना की मांग सुननी चाहिए और तीनों कृषि कानून रद्द करने चाहिए। तो वही जेजेपी पर निशाना साधते हुए दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि किसान कानून ने लेकर जेजेपी पूरी ढालत एक्सपोज हो रही है। जेजेपी कब कुछ सर करे कि मैं SYL के मुद्दे पर बोलते हुए दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि SYL पे हरियाणा के हक में फैसला आ रहा है। सरकार ने किसान आंदोलन और SYL मुद्दे ने एक दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। किसान आंदोलन कोई नफा नुकसान का राजनीतिक आंदोलन नहीं है। ये आंदोलन एक देश का अन्नदाता, देश की सरकार के पास पंजाब के आखिरी कोने से लेकर और हरियाणा के अलग अलग गांव से सिंधु बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर और पूरे दिल्ली के बॉर्डर पे जो पहुंचा है, मैं आग्रह करता हूं देश की सरकार से कि अपने दरवाजे खोले। लोकतंत्र के अंदर अपने दरवाजे बंद करना, देश की राजधानी के बॉर्डर बंद करना, क्योंकि सभी की राजधानी है, देश की सरकार लोगों की सरकार है, वो जायज़ नहीं है। अपने दरवाजे खोले और किसान की बात को मानते हुए तीनों बिलों को वापस ले। जहाँ तक जेजेपी पार्टी है, जेजेपी पार्टी इसमें पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुकी है। वो कहते कुछ है, करते कुछ है। वो कह रहे थे कि बीजेपी को सत्ता से बाहर करेंगे, जमुना पार करेंगे, मगर जाके उनको सपोर्ट करके सरकार बनवाने का काम उन्होंने किया। SYL पे हमारा स्टैंड साफ है। हरियाणा के हक का फैसला हो चुका है सुप्रीम कोर्ट द्वारा और केंद्र सरकार उस फैसले को अमली जाना पहनवाए। जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है, मोदी सरकार की। जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया है उस फैसले के माध्यम से जो है राजीव लोंगोवाल अकॉर्ड के आधार पर जो फैसला हुआ था, मगर ये किसान की फसल का मूल्य और ये कृषि बिल है जिससे किसान के भविष्य पे खतरे के बादल मंडरा रहे हैं, ये अलग मुद्दा है। ये मुद्दा अलग है, इस पर पूरा देश का किसान एकजुट है। ये मुद्दा अलग है, SYL का मुद्दा अलग है। तो मैं समझता हूँ कि अगर कोई जो है इन दोनों मुद्दों को एक दृष्टि से एक साथ देखेंगे, उस मुद्दे पे हम हरियाणा की लड़ाई जो है वो केंद्र सरकार से है। उस मुद्दे पे केंद्र सरकार हमारे हक के फैसला इम्प्लीमेंट
आंदोलन का असर चौगरदा ने देखने मिलने लग रहा है। और खबर यमुनानगर की से जड़े गांव खुर्दी और दामला में भी विरोध देखने मिला। अंबेडकर भवन सहित 4 जगह का और सांसद नायब सैनी ने उद्घाटन करना था, लेकिन सरकार तो नाराज किसान संगठनों ने दामड़ा में जाकर शिलान्यास पथ पर पेंट कर दिया। इसके बाद किसान यूनियन ने एक मंच अपने कब्जे में लिया और किसान यूनियन जिंदाबाद के नारे लगाए। किसानों का कहना है कि उन्होंने पहले तय घोषणा करी थी कि बीजेपी जेजेपी नेताओं ने और मंत्रियों ने गांव में नहीं बढ़न देंगे, आवेंगे तो उनका विरोध करेंगे। इस कार्यक्रम के तहत उन्होंने सांसद नायब सैनी के पहुंचने पर उनके शिलान्यास पथ पर पेंट कर दिया और फिर खुद शिलान्यास कर दिया। तो जो पूर्व विधायक से वे भी किसाना के समर्थन में लाग रहे हैं। पूर्व विधायक जो सोना नू कही से कि 18 दिसंबर में सारे जने इकट्ठे होंगे। तो इस बीच में पूर्व विधायक रामपाल माजरा हमारे संवाददाता ने बातचीत करी से, सुनो वे के मैं कहने लाग रहे हैं। कृषि कानूनों के विरोध में सबसे पहले डटने वाले रामपाल माजरा इस समय हमारे साथ हैं। ये और इनके 5 साथी जो हैं पूर्व विधायक हैं, सभी वे इन कानूनों के विरोध में डटे थे और इनमें से ज्यादातर जो हैं भाजपा छोड़ चुके हैं। कृषि कानूनों को लेकर अब जब किसान 20 दिन से सड़क पर हैं, किसानों और सरकार में डेडलॉक की स्थिति हो गई है। अब इनसे जानेंगे कि इनकी और इनके साथियों की क्या योजना है। माजरा साहब नमस्कार। नमस्कार। ये बताएं कि आप लोग जो हैं झंडा उठाने वाले पूर्व विधायकों में सबसे पहले थे। पंचकुला में आप लोगों ने बैठक भी की थी, अब आगे की क्या योजना है? हमने किसानों की आवाज बुलंद करने के लिए हरियाणा प्रदेश के अनेकों जनप्रतिनिधियों से संपर्क साधा है और वो हमारे संपर्क में भी हैं। जिस प्रकार से ये तीनों कानून बनाए गए जो किसान विरोधी हैं, मैंने जहां तक और मेरे साथियों ने जाना है, इससे लगता है कि एमएसपी खत्म हो जाएगा, मंडी खत्म हो जाएंगी। और जिस प्रकार से बेरोक टोक स्टोरेज की इजाजत दी गई है, जिस प्रकार से बड़ी बड़ी कंपनियों को बड़े बड़े गोदाम बनाने की इजाजत दी गई है और इस रोक को हटा दिया गया, और ये लगता है कि आपने देखा होगा कि हरियाणा प्रदेश में इस देश में सारे किसान आंदोलित हैं। दिल्ली को चारों ओर से घेरा हुआ है और चारों तरफ लाखों किसान पड़े हैं। आज तरह तरह से उनको कभी माओवादी कहा जाता है, कभी उनको अलगाववादी कहा जाता है, कभी उनको कहा जाता है ये विदेशी फंड भेजा गया है उनकी मदद के लिए। इसको किसी ना किसी तरह से इस आंदोलन को पथ भ्रमित करने के प्रयास किए गए हैं, परंतु हर जनमानस इस बात को जानता है कि किस प्रकार से सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बिल आज इंतजार कर रहा है कि किसानों पे, चाहे वो मजदूर है, मजलूम है, गरीब है, उसको सब्सिडी पे बिजली नहीं मिलेगी और ना ही मुफ्त में बिजली कोई भी प्रदेश दे सकेगा। ठीक इसी तरीके से कि कोरोना काल में बहुत से लोगों के, बड़े बड़े उद्योगपतियों के ब्याज माफ कर दिए गए, परंतु ट्रैक्टर का और किसानों के और इंप्लीमेंट्स के ब्याज माफ नहीं किए गए। और इसी प्रकार से वायु गुणवत्ता के लिए एक कमीशन बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने कहा है कि भारत सरकार के सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि हम ऐसा आयोग बनाएंगे जिसके ऊपर 1 करोड़ रुपये और 5 साल की कैद करने की ताकत होगी। यानी कि ये डर है कि झाड़ फूकेगा, कोई पराली फूकेगा, कोई किसान होगा, मजदूर होगा, उद्योगपति होगा, अगर उसमें फंस गया तो मान के चलो कि उसके ऊपर 1 करोड़ रुपये और 5 साल की कैद होगी, जिसे कोई सह भी नहीं सकेगा। ये आज कि आप लोगों ने जिस समय आवाज उठाई थी, क्या अब कोई और कार्यक्रम रखा है जिसमें आवाज उठाई जाए या और जो समर्थन जुटाया जाए? हम और जोरदार तरीके से, जिस प्रकार से हरियाणा प्रदेश में घूम करके सभी इस प्रकार के विचार के लोगों को, विचार वाले लोगों को इकट्ठा करेंगे जो हमारी बातों से सहमत होंगे, जो इन बिलों के ऊपर असहमति व्यक्त करेंगे, इन कानूनों को ये कहेंगे ये किसान विरोधी हैं और इनकी वजह से किसान तबाह और बर्बाद हो जाएगा और बड़ी कंपनियों का गुलाम हो जाएगा, बड़ी कंपनियों का नौकर होके रह जाएगा।
तो ऐसे लोगों को बहुत जल्दी हरियाणा प्रदेश में इकट्ठा करेंगे और सरकार पे दबाव बनाएंगे कि किसी प्रकार से इन जितने भी कानून बनाए गए हैं किसान विरोधी ने वापस ले, और हरियाणा प्रदेश में नहीं पूरे देश का किसान मोर्चा भारतीय जनता पार्टी का वो भी इन कानूनों के खिलाफ है। ये बताएं 18 तारीख को कुरुक्षेत्र में क्या मीटिंग रखी गई है, क्या इसमें पूर्व विधायक निमंत्रित हैं और क्या एजेंडा है इस बैठक का? पूर्व विधायकों की तरफ से मुझे भी निमंत्रण मिला है क्योंकि मैं भी पूर्व विधायक हूं, और उनकी तरफ से ये कहा गया कि इसका विषय होगा 3 कानून जो किसान विरोधी बनाए गए हैं। मैं समझता हूं उनकी भी चिंता वाजिब है और वो भी इसके ऊपर सारे के सारे अपने विचार व्यक्त करके कोई ना कोई इस बात के लिए कोई साझा मोर्चा बनाने का प्रयास करेंगे और इनका डट के विरोध करने का भी प्रयास करेंगे। राजनीतिज्ञ हैं और जनप्रतिनिधि रहे हैं, पूर्व विधायक हैं। आपकी मौजूदा विधायकों से बात हुई कि कौन कौन जो हैं, जिस तरह से कुछ तो मुखर रूप से साथ हैं, भले सोमवीर सागवान हैं, जोगीराम सिहाग हैं और अन्य कई लोग हैं, कुछ आपकी भी बात हुई कईयों से कि वे इन कृषि कानूनों के विरोध में हैं? मेरी बहुत से बड़े नेताओं से भी बात है, बहुत जनप्रतिनिधियों से भी बात हुई है, पूर्व विधायकों से भी बात हुई है। वो हमारी बात के साथ सहमत हैं कि ये कानून किसान विरोधी हैं और मैं पूरे प्रदेश के अंदर ऐसे साथियों को इकट्ठा करके बहुत जल्दी उनकी मीटिंग भी बुलाऊंगा और जिस प्रकार से हमने सबसे पहले पंचकूला में मेरे साथियों ने हमने मिलकर के इनका विरोध किया था, इसी प्रकार से विरोध करते रहेंगे। शुक्रिया। तो ये हैं रामपाल माजरा जो बता रहे थे कि 18 दिसंबर को कुरुक्षेत्र में एक पूर्व विधायकों की बैठक होने जा रही है, जहां पर संभावना पूरी तरह से ये है कि एक साझा मंच बनेगा। इन्होंने अपनी तौर से भी कह दिया है, आप जानते हैं कि पंचकूला में एक बैठक हुई थी जिसमें पूर्व विधायकों ने बिगुल बजाया था इन कानूनों के विरोध। तब ये बिल थे, कानून नहीं बने थे, और अब भी इन्होंने कहा है कि पूरे प्रदेश में घूमेंगे और बैठकों का आयोजन जो है किया जाएगा। हरियाणा न्यूज के लिए चंडीगढ़ से कैमरामैन संजय सिंह के साथ